कई साल पहले रामपुर नाम के एक गांव में शर्मा जी नाम के एक पंडित जी हुआ करते थे। उनके पत्नी का नाम था सुमति। पर शादी के कई साल बाद भी उनके कोई बच्चे नहीं हुए। शर्मा जी कई बार जंगल जाते थे और पेड़ के नीचे ध्यान आसन लगाते थे। एक दिन शर्मा जी जंगल में ध्यान आसन में बैठे थे। ऊपर से एक चील अपने पैरों में एक चूहिया को जकड़ के ले जा रहा था। चूहिया छूट गई और सीधा आके शर्मा जी के गोद में गिरी। शर्मा जी ने उस चूहिया को देखा और सोचा ये तो भगवान की ही देन है। ये सोच के वो चूहिया को उठाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने सोचा इस चूहिया को मैं पालूंगा तो घर वाले मुझे देख के हंसेंगे, गांव में भी सारे लोग मुझे देख के हंसेंगे। फिर उसने उस चूहिया को एक छोटी बच्ची के रूप में बदल दिया। फिर उसकी बीवी ने पूछा ये बिटिया कौन है, कहाँ से ले आए? फिर शर्मा जी ने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई और फिर कहा मैं वापस इसे चूहिया बना के छोड़ देता हूँ। तो उनके पत्नी ने कहा नहीं जी, ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हमारे तो कोई बच्चे नहीं है, इसीलिए शायद भगवान ने ही इसे हमारे लिए भेजा है। आज से इस बिटिया के माँ बाप हम ही हैं। उन्होंने बिटिया का नाम चंदना रखा और उसे बहुत प्यार से पाला पोसा। कुछ साल बाद एक दिन सुमति ने कहा सुनिए जी, आपने हमारी बिटिया को देखा है, कितनी सयानी हो गई है। अब वो शादी के लायक हो गई है। एक अच्छा सा रिश्ता देख के इसकी शादी करा दें तो हम गंगा नहा लें। शर्मा जी ने जवाब दिया हमारी चंदना बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान भी है। सूर्यदेव ही इसके लिए सही वर होंगे। ये सोच के ओ सूर्यदेव, क्या आप एक बार हमारे लिए प्रकट हो सकते हैं? उन्होंने प्रार्थना किया। तब सूर्यदेव प्रकट हुए। शर्मा जी ने कहा हे सूर्यदेव, मेरी बेटी चंदना बहुत गुणवान है, बहुत सुंदर भी है। मैं सोच रहा था उसका विवाह आपसे कर सकूं। क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? चंदना वहाँ खड़ी थी तो उसने कहा पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए, पर मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। दहकती हुई उनकी गर्मी से मैं पिघल जाऊंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। ये सुन के शर्मा जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा मुझे माफ कर दीजिए सूर्यदेव, इसका मन जानने से पहले ही मैंने आपको बुला लिया। क्या आप किसी उचित व्यक्ति को मेरी बेटी का वर बनने के लिए सूचित कर सकते हैं? तब सूर्यदेव ने कहा मेरे विचार से मेघनाथ ही तुम्हारी बेटे के लिए सही वर है, क्योंकि वही एकमात्र है जो मेरी गर्मी को रोक सकते हैं। ये कहकर वो अदृश्य हो गए। फिर शर्मा जी ने मेघनाथ के उद्देश्य में प्रार्थना किया। मेघनाथ प्रकट हुए। शर्मा जी ने मेघनाथ से आग्रह किया कि वो उनके बेटी से शादी कर ले। तब चंदना ने कहा पिताजी, ये इतने घने काले हैं, मैं इनसे शादी कैसे कर लूं? इसके अलावा ये जो बिजली कड़काते हैं उससे मुझे बहुत डर लगता है। मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। तब मेघनाथ को यह विषय समझ में आया। देखो शर्मा जी, आपकी बेटी के लिए सही वर मैं नहीं हूँ। वो जो कह रही है उसमें सत्य है। मेरे से भी कई गुना अच्छा वर पवन देव है। वो इतने शक्तिशाली हैं कि सारी घंघोर घटा हटाने की शक्ति सिर्फ वो अकेले ही रखते हैं। ये कहकर वो अदृश्य हो गए। फिर शर्मा जी ने आसमान की तरफ देखा और उनको नमस्कार किया। फिर पवन देव प्रकट हुए। तब चंदना ने कहा पिताजी, इनमें तो बिल्कुल स्थिरता नहीं है, हर वक्त सारा जग घूमते रहते हैं। इसके अलावा ये कब शक्तिशाली बन जाएं और कब निस्सार बन जाएं पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं इनसे भी शादी नहीं कर सकती। तब वायुदेव ने कहा देखो चंदना, तुम्हारे लिए सही वर सिर्फ पर्वतराज है। वो अकेले ही ऐसे हैं जो मेरी बहती हुई प्रबल हवा की शक्ति को रोक सकते हैं। तुम जाके उनसे मिलो। ये कहकर वो भी अदृश्य हो गए। तब शर्मा जी अपनी बेटी को लेकर पर्वतराज तक पहुँचे और उनसे प्रार्थना की। पर्वतराज प्रकट हुए। तब चंदना ने कहा पिताजी, ये खुद इतने दृढ़ हैं और उनका मन भी उतना ही दृढ़ है, बिल्कुल अटल है, कोई भाव वेदना भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे शादी करूं पिताजी? ये सुन के शर्मा जी को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम पागल हो गई हो? इतने अच्छे संबंध को तुम ठुकरा रही हो? क्या तुम जिंदगी भर कुंवारी रहना चाहती हो? तुम्हारे इस बर्ताव से हमें कितनी ठेस पहुंचती है, क्या तुम समझ सकती हो?
तब पर्वतराज ने कहा, शांत हो जाइए शर्मा जी। जब तक किसी लड़की को अपनी इच्छा अनुसार वर न मिले वो इसी तरह के बर्ताव करती है। उसके लिए सही वर ढूंढना एक पिता होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है। ये सुन के शर्मा जी ने कहा, हे पर्वतराज, आप ही सूचित कर दीजिए इसके लिए सही वर कौन होगा। तब पर्वतराज ने कहा, शर्मा जी, आपकी बेटी के लिए उचित वर चूहा ही होगा। चूहे का दिल मेरे जैसा दृढ़ नहीं है, बहुत सरल है। फिर भी कितनी ही बड़ी पर्वत क्यों ना हो, अपने दांतों से वो उसे खोदने का शक्ति रखता है। ये कहकर वो अदृश्य हो गए। चंदना ने कहा, पिताजी, पर्वतराज ने जो कहा वो सही है। मेरा उचित वर चूहा ही है। मैं चूहे से ही शादी करूंगी। ये सुनकर शर्मा जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, देखो बेटी चंदना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। ये एकदम सच है। तुम मेरे पास आई थी एक चूहिया के रूप में, इसलिए तुम्हें उचित वर चूहा ही लगता है। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम शादी करके खुशी खुशी हमारे ही साथ रहो। ये कहकर उन्होंने उसे वापस चूहिया बना दिया। उसके बाद ये दोनों चूहे शर्मा जी के घर में आनंद से रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है उसे हम बदल नहीं सकते।